Assalamu alaikum students. Today we are going to start exercise 1.2. It's question number 1. Fill the space to complete the factor tree. हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस तरह से, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सॉल्व हैं तो हम बुक पे करेंगे कि फिल करना है ट्रीज़ की ब्लैंक्स को। तो सबसे पहले आपके पास है ट्री फैक्टर बनाना है। इट्स मीन 20 का ट्री फैक्टर बनाने का सबसे इजी मेथड है। अगर तो आपको टेबल आते हैं वेल एंड गुड, देन आप यहाँ राइट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आते, मतलब आपको नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा और यहाँ पे हम कौन सा डिजिट राइट करेंगे, तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेंगे। तो 20 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 2 1s are 2, लाइक दिस। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद आप ट्री मेथड को इजीली राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नंबर है, 20 हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, अब हमने इन नंबर्स को इस तरह से लेना है, 2 और 10 को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे और यहाँ पे 10 राइट कर देंगे। इस तरह से ट्री फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर ट्री बनाने के लिए यही मेथड है कि हम फिर इसकी ब्रांचेस बनाएंगे। अब देखिए, ये ब्रांच हमने इसलिए बनाई है कि ये 2 एज इट एज आ जाएगा, और जिस नंबर को हमने मतलब डिवाइड करना होता है, जिसकी हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं, उसकी 2 ब्रांचेस बना लेते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे। अब 10 देखिए, इस नंबर को और अब इस नंबर को आपने लेना है। 2 पिक करें यहाँ से और 5 राइट करें, 2 एंड मल्टीप्लाई का साइन लगाए और यहाँ लगाए 5। ठीक है, तो ये वाले लास्ट वाले डिजिट्स को राइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, 2 और 1, क्योंकि बाकी सेम एज आ जाते हैं। तो आपका ये जो है फैक्टर ट्री रेडी हो गया। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी फैक्टर ट्रीज बनाने हैं। 105, तो 105 में मैंने राइट करके इसकी 2 ब्रांचेस मैंने ऑलरेडी बना दी। लेकिन अभी क्या आपको ये टेबल आता है कि किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के लिए देखिए बच्चों, 3 3 तो 9 हो जाएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि क्या बाकी कहाँ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 3 3 9, ठीक है, रिमाइंडर क्या 1 आया और ये 5 हम नीचे ले आएंगे, तो 3 5 15। तो ये 35 हमारे पास क्वोशंट आया। जो क्वोशंट आएगा, ये 3 हम यहाँ राइट कर देंगे और जो क्वोशंट आएगा उसे हम यहाँ राइट कर लेंगे। इस तरह से 35। तो अब देखिए 35 3 के टेबल में तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, वो टेबल फाइंड करेंगे जिस टेबल के अंदर ये नंबर्स आते हों, ठीक है, जिनके ये फैक्टर्स हो। तो हम यहाँ पे 5 राइट करेंगे, 5 7s are 35 एंड 7 1s are 7। इस तरह से हमने इनके फैक्टर्स राइट कर लिए हैं। 105 हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। अब हमने इन नंबर्स को इस तरह से लेना होता है कि 3 हम राइट करेंगे हमेशा लेफ़्ट साइड पे, और जिसकी मज़ीद ब्रांचेस बनानी हो उसे हम राइट साइड पे राइट करेंगे, इस तरह से। अब आप देखिए, ये 3 अगेन राइट करेंगे एज इट एज़, मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे और इसकी हम 2 ब्रांचेस बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन 2 डिजिट्स को लेना है, 5 और 7 को। तो 5 हम यहाँ राइट कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ राइट कर देंगे, और लास्ट 7 और 1 अगर राइट करेंगे तो सारे के सारे नंबर अगेन राइट करेंगे, लेकिन यहाँ तक ही हम राइट करते हैं। तो ये आपका फैक्टर ट्री बन गया, क्योंकि 1 को हम कहाँ, 1 की तो मज़ीद ब्रांचेस नहीं ना बन सकती, इसलिए हम 1 राइट ही नहीं करते, और 7 की भी मज़ीद ब्रांचेस नहीं बन सकती, इसलिए यहाँ पे फिनिश हो जाता है। जब तक ये ब्रांचेस बनती हो तब तक हम राइट करते हैं, अदरवाइज़ फिर हम फिनिश कर देते हैं क्वेश्चन को जहाँ से ब्रांचेस बनना ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए 180, तो 180 की ब्रांचेस बनानी है और यहाँ देखिए 180 का मैंने पहले ही बना लिया है। 2 9s are 18 0, ठीक है। अब 2 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा है, तो 4 तक, 8 आया, 1 बच गया, यहाँ लगा दिया, तो 2 5s are 10 हो जाएगा। ना समझ आए तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 45 क्वोशंट आएगा, उसको हम यहाँ राइट कर लेंगे। अब ये भी 3 को हम करेंगे तो 3 1s are 3, 1 रिमाइंडर, तो यहाँ 15 बन जाएगा। इसके साथ लगाएंगे तो 3 5s are 15 और 3 और फिर 5 1s are 5।
इस तरह से फिर हो जाएगा। अब हमें इसकी ब्रांचेस बनानी है, तो सबसे पहले इस नंबर को और इसको लेंगे, और 180 ऑलरेडी हम राइट कर चुके हैं, तो यहाँ हम 2 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे और यहाँ हम 90 राइट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 2 एज इट एज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे, 2 ब्रांचेस बनाएंगे। अब हम ये वाले दो डिजिट जो है ना, 2 डिजिट्स है जो राइट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 45। अब देखिए ये 2 भी एज इट एज आएगा, ये वाला 2 भी एज इट एज आ जाएगा, और इसकी हम 2 ब्रांचेस बना देंगे। 2 ब्रांचेस जब बनाएंगे तो 3 और 15 हमें राइट करना है, क्योंकि 45 हम राइट कर चुके हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ब्रांचेस ज़रा आप बड़ी भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब फिर 2 एज इट एज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, 2 अगेन एज इट एज, मल्टीप्लाई का साइन, 3 अगेन राइट करेंगे, एंड 15 की 2 ब्रांचेस बना देंगे। अब 15 की 2 ब्रांचेस ये वाले नंबर्स होंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपका फैक्टर ट्री रेडी है। इस तरह से आप भी क्वेश्चंस करेंगे। जब भी फैक्टर ट्री बनाने का कहा जाए तो आपने सबसे पहले क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन को रेडी कर लेना है। उसके बाद जब आप फैक्टर ट्री बनाएंगे तो आपका इजीली बन जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म को हम इंडेक्स नोटेशन में राइट करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि आपने उसको ओपन करके 1 बाय 1 हर डिजिट को राइट किया होता है। और इंडेक्स नोटेशन एक साइंटिफिक नोटेशन होती है जिसमें हम इजीली जो है क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में हम क्वेश्चंस को राइट करते हैं विद एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम क्या कहेंगे, अगर आपको मैं इसकी डिफ़ाइन बताऊं तो ये डिफ़ाइन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में बच्चे आपको यही याद रखना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म को हम पावर की फॉर्म में जब राइट करते हैं तो उसे हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। इंडेक्स नोटेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। हैव 2 फैक्टर ओनली, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स को हमने इंडेक्स नोटेशन में चेंज करना है। तो हाउ मैनी टाइम 5 इज़ देयर, 1 2 3 4, तो 4 टाइम है तो 5 राइट करेंगे हम और उसकी पावर बना देंगे 4। और 7 के हाउ मैनी टाइम है, 1 टाइम। तो 1 टाइम का मतलब है कि 1 टाइम राइट करके, लेकिन हम इसकी पावर 1 नहीं राइट करेंगे। ये हमें पता होता है कि इसकी पावर 1 है, 1 को हम कभी राइट नहीं करते ऊपर। लेकिन अगर आपको समझाने के लिए करूँ तो बस यहाँ छोटा सा कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप 1 हम कभी राइट नहीं करते, 7 को एज इट एज राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। इस तरह से क्वेश्चंस जो को है पढ़ना जो है डिफ़िकल्ट होता है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स नोटेशन में हम जस्ट इसके को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर देंगे, 2 टू द पावर ऑफ 2, यानी 2 कितनी बार है, हाउ मैनी टाइम इज़ 2 हेयर, 2 टाइम। तो 2 की पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर रेज टू द पावर 4, 5 4 टाइम है तो 4 आ जाएगा। और 7 जो है हाउ मैनी टाइम, 7 की पावर हो जाएगी 3। तो इस तरह से हम जो है इसको राइट कर सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम एज क्वेश्चन है, 3 4 टाइम है एंड 5 3 टाइम है। तो हम इंडेक्स नोटेशन में क्या करेंगे, 3 राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसकी पावर रखेंगे 4, ठीक है। 4 टाइम है तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। अगर कोई नंबर 3 टाइम है तो उसकी पावर 3 हो जाएगी। अगर कोई, ठीक है, 10 टाइम है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 10 टाइम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 5 की पावर आ जाएगी 3।
तो दीज आर कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 11 4 टाइम, 3 1 टाइम एंड 19 3 टाइम। तो हम अब इसको इंडेक्स नोटेशन में चेंज करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यू कैन डू बाय योर सेल्फ। 11 इज़ द 4 टाइम, तो 11 की पावर हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 1 है, तो 1 हम राइट नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि 13 की पावर 1 है। 19 और 19 की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडेक्स नोटेशंस बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब मैंने 2 क्वेश्चन के बाद 8 क्वेश्चन नंबर इसलिए राइट किया है ताकि ये दोनों सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो पहले ये आपको समझना जो है ईजी होगा। राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इन टू एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम इंडेक्स नोटेशंस को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म इज द ऑपोजिट ऑफ इंडेक्स नोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की पावर है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ 2। तो हम यहाँ पे देखिए इसको अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। तो 2 हाउ मैनी टाइम्स 2 हेयर, 2's पावर, तो 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम राइट कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 टाइम राइट कर देंगे। और उसके बाद है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी और यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 3 की पावर कितनी है 5, तो 3 को 5 टाइम राइट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 5 4 टाइम है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और 11 3 टाइम है, तो हम यहाँ नीचे राइट कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे, यहाँ राइट कर देंगे 11। उसके बाद यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 की पावर 6 है, 7 की पावर 3 है और 11 की पावर है 2। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम राइट करेंगे क्या करेंगे, 5 6 टाइम राइट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 1 2 3 4 5 6 टाइम। मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 3 टाइम हो गया, या मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 2 की पावर 7 3 की पावर 4 और 13 की पावर 3 और 17 की पावर 2। तो हम इसको राइट करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। 2 7 टाइम राइट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई बाय 2 7 टाइम हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे राइट कर देते हैं 17। तो ये फिनिश हो गया क्वेश्चन। इस तरह से आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है।